ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अफगानिस्तान की रात, पाकिस्तान का कत्लेआम, सोते हुए मासूमों पर बरसाए बम। क्या ये आतंकी थे या बच्चे? पड़ोसी देश की बर्बरता का सबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज हम बात करेंगे उस बर्बरता की जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। क्या एक मुल्क अपनी नाकामियां छिपाने के लिए दूसरे मुल्क के बच्चों को मार सकता है? क्या अपनी ही सरजमी पर नाकाम पाकिस्तान अब पड़ोसी की जमीन पर अपनी खुन्नस निकाल रहा है? अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। आधी रात का वक्त, सब अपने घरों में गहरी नींद में थे और अचानक पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने डबल टैप हमले कर दिए। एक के बाद एक धमाके और फिर सन्नाटा। आज इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे पूरा मामला, क्योंकि भारत ने भी पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है। चलिए पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। तालिबान सरकार का दावा है कि पाकिस्तान के इन हवाई हमलों में 36 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 163 से ज्यादा लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आदत है झूठ बोलने की। रावलपिंडी से दावा किया गया कि उन्होंने आतंकवादियों को मारा है, लेकिन पख्तिया के 63 साल के आदम खान की वो चीखें सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि अस्पताल में जो लाशें थी वो किसी आतंकी की नहीं थी, बल्कि उन मासूमों की थी जो अपने घरों में सो रहे थे। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ये लापरवाही नहीं, ये संप्रभुता पर हमला है। भारत ने इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। भारत ने अपने बयान में कहा, भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिनमें महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिकों की जान चली गई है। पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारत उन अफगान परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है। साथ ही अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अटूट समर्थन दोहराता है। ये पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लगातार जारी रहने और अपनी सीमाओं के बाहर हिंसा की हताशपूर्ण हरकतों के जरिए अपनी अंदरूनी नाकामियों को बाहरी कारणों से जोड़ने की उसकी बेकार कोशिश को दिखाता है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए सरहद के उस पार खून की होली खेल रहा है। जरा सोचिए, उस माँ पर क्या गुजरी होगी जिसने रात को अपने बच्चे को सुलाया और सुबह उसकी राख उठाई। क्या पाकिस्तान को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? यह हमला पिछले कुछ महीनों में सबसे घातक है। 2021 में जब से तालिबान का दौर शुरू हुआ, दोनों देशों के रिश्ते पहले ही बर्फ जैसे ठंडे थे, लेकिन अब ये खून से लाल हो चुके हैं। पाकिस्तान ये भूल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका असली चेहरा अब पूरी दुनिया देख रही है। आप खुद को आतंकवाद का शिकार बताते हैं और खुद ही दूसरे की जमीन पर बम बरसा रहे हैं। ये दो मुंहापन कब तक चलेगा? भारत ने घायलों के ठीक होने की दुआ की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया है। लेकिन सवाल पाकिस्तान से है, क्या इसी तरह आप अपनी सत्ता बचाएंगे? क्या अपनी आवाम के गुस्से को दबाने के लिए आप पड़ोसी के घर में आग लगाएंगे? आज पूरे इलाके की शांति खतरे में है और इसका गुनहगार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही, ये जंग अब इंसान और जुल्म के बीच की है। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान का ये डबल टैप हमला एक कायरतापूर्ण सैन्य कार्रवाई है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।